नमस्कार दोस्तों, 10th एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 3 से प्रश्नावली 3.4 में प्रश्न पहला का 5वां क्वेश्चन करेंगे, जिसमें 2 समीकरण दिए हैं और हमें दिया है निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो पहला समीकरण है करणी 2x धन 3 करणी 3y बराबर 0। तो जो कुछ भी हमें दिए गए समीकरण हैं वो आपको यहाँ पर लिख लेना है। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 सबसे पहले हम लेते हैं प्रतिस्थापन विधि में। यहाँ पर आप 2 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर 3y का हम पक्षांतर करेंगे बराबर किस तरफ, तो आएगा 2x बराबर, तो आ जाएगा ऋण का 3y, क्योंकि धन का 3y है इस तरफ। इसके बाद यहाँ पर हम 2 का भी पक्षांतर कर देंगे और यहाँ पर x के साथ गुणा में है तो 2 का पक्षांतर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो 3y के बटे में जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर ऋण 3y बटे ऋण करणी 3y बटे 2। इसके बाद यहाँ पर हमें x का मान मिल चुका है और इसे हम समीकरण 3 बनाते हैं। हमने इसके पहले 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, उनमें भी हमने बिल्कुल ऐसा ही किया था। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो आपको x का मान इस प्रकार निकाल कर समीकरण 2 में, और इसके बाद जो y का मान निकलेगा वो समीकरण 3 में रखना है। इसे प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो आपको यहाँ पर इसे लिख लेना है x का मान समीकरण 3 में रखने पर, और x का मान समीकरण यहाँ पर ये समीकरण 2 है तो हम इसे सुधार लेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 2 आप लिख लीजिए। यहाँ पर समीकरण 2 है करणी 3x ऋण करणी 8y बराबर 0। तो यहाँ पर x का मान हम रख देंगे। तो यहाँ पर ऋण करणी 3 और कोष्टक में आपको यहाँ पर लिखना है x का मान, तो ऋण करणी 3y बटे करणी 2 x का मान आया था, और ऋण करणी 8y बराबर 0 समीकरण ज्यों का त्यों। अब x का मान तो हमने रख दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर गुणा करेंगे, तो करणी 3 का गुणा ऋण करणी 3 में करेंगे। तो जब करणी का गुणा होता है तो उसके अंदर की संख्या बाहर आती है, तो यहाँ पर आएंगे ऋण 3y और बटे में करणी 2 ज्यों का त्यों। इसके बाद ऋण 8y और बराबर 0 ज्यों का। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर इसके बाद यहाँ हम लिखेंगे ऋण 3y और बटे में हम इसे करणी 2 कर देंगे। इन दोनों के बटे में करणी 2 करने के बाद हम यहाँ पर करणी 2 से ऋण करणी 8 को काट देंगे। तो ये होगा करणी का कट जाएगा और ऋण 4 बाहर आएगा, 2 से 8 कट जाएंगी तो ये आ गया। और ऋण 3y और ऋण के 4y दोनों जुड़कर हो जाएंगे ऋण के 7y बराबर 0। और इसके बाद ऋण 7 का भी पक्षांतर कर देंगे तो 0 के बटे में आएगा। तो कोई भी संख्या जब 0 के बटे में रहती है तो उसका आंसर 0 होगा। तो यहाँ पर y का मान जो है हमें यहाँ पर 0 आ चुका है और ये y का मान मिल गया। इसके बाद हम समीकरण 3 में हम y का मान रखेंगे। तो आपको यहाँ पर लिखना है एक भाषा, y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 आप यहाँ पर लिख लीजिए। तो हमारे पास समीकरण 3 था x बराबर ऋण करणी 3y बटे करणी 2। ये हमने समीकरण 3 यानी x का मान निकाला था। तो यहाँ पर हमें सिर्फ y का मान 0 रख देना है। तो हो जाएगा x बराबर ऋण करणी 3 और y की जगह पर यहाँ पर कोष्टक में आप 0 लिख दीजिए और बटे में करणी 2। और जब करणी 3 का गुणा ऋण करणी 3 का गुणा 0 में होगा तो ये आ जाएगा यहाँ पर 0 और करणी 2 ज्यों का त्यों। इसके बाद यहाँ पर ये गुणा हो जाएगा तो 0 आएगा और x का मान जो हमें मिला है वह 0 है। तो जब 0 के बटे में कोई संख्या रहती है या उसका भाग जाएगा तो वो 0 ही आएगा। तो x बराबर 0 मिल चुका है। तो यहाँ पर आपको लिखना है एक हेडिंग
और एक भाषा लिख देनी है। यहाँ पर आपको लिखना है अतः x बराबर 0 और y बराबर 0 समीकरण निकायों के हल हैं। तो ये हमने 2 हल निकाल लिए हैं और इसे प्रतिस्थापन विधि से आप हल कर सकते हैं। इसके बाद आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर ये पहला स्क्रीनशॉट है और इन्हें आप लिख सकते हैं। इसके बाद ये दूसरा और ये आगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और ये आखिरी स्क्रीनशॉट यहाँ पर